दोस्तों, एक बहू जिसका नाम प्रीति होता है, अपनी सास को जिसका नाम अंजू होता है, एक दिन दोपहर को ओयो होटल लेकर जाती है। ओयो होटल ले जाने के बाद लगभग 1 घंटा बीतता है, आधा घंटा बीतता है। जो प्रीति की सास अंजू होती है, वो ओयो होटल से निकलकर सीधे भागती हुई अपने घर पहुंचती है और अपने बेटे से पूरी बात बताती है। जैसे ही उसकी बात बेटा सुनता है, उसके पैरों की तरह जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से से लाल 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 हो रहा था, उसकी आंखें पूरी लाल हो रही थी। अब जैसे उसकी पत्नी प्रीति घर पहुंचती है लड़के की, तो वो अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, उसको मारना स्टार्ट कर देता है कि आखिरकार तुम इतने घटिया औरत हो सकती हो, इतना गंदा काम कर सकती हो। अब जो प्रीति होती है वो डरती नहीं है, ना माफी मांगती है, और वो उसके खिलाफ हो जाती है अपने पति के। आखिरकार उस ओयो होटल में प्रीति ने अपने साथ सास के साथ क्या किया था, पूरी घटना जानने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं पीछे। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना का रोशनी डालते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो रायपुर की है। रायपुर में एक अंजू नाम की एक महिला, जिसकी उम्र बताई जा रही है कि लगभग 52 साल की थी, देखने में काफी खूबसूरत थी। और उम्र के हिसाब से जो उसका शरीर था मैच नहीं कर रहा था। उसकी उम्र 52 की थी, लेकिन उसका शरीर था, जो उसकी फेस की कटिंग थी, बॉडी कटिंग थी, वो थोड़ा सा कम लग रही थी। उसका एक लड़का था जिसका नाम शिवम था। अब शिवम की उम्र हो रही शादी करने के लिए, किस तरह से इसकी शादी की जाए और कोई अच्छी सुशील लड़की देखकर इसको जो है शादी करके इसे घर बसा दिया जाए। कुछ समय के बाद प्रीति नाम की एक लड़की सास की नजर में आती है, यानी अंजू की नजर में आती है, और अंजू प्रीति को देखने जाती है। लेकिन अंजू और प्रीति का जो रिश्ता था वहीं से चालू होता है। अब जो प्रीति होती है अपनी सास को पहली बार देखती है, जब अंजू प्रीति को देखने उसके घर जाती है। अब प्रीति के दिल में अंजू जो है बैठ जाती है। अब कुछ समय बाद जो है शादी फिक्स की जाती है। शादी फिक्स करने के बाद शिवम और प्रीति की शादी करवाई जाती है। शादी के बाद प्रीति जो होती है वो घर पर आती है अपने हस्बैंड के यहाँ, यानी अंजू के यहाँ। सुहाग रात की पहली रात थी, और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। वो जो है रोना स्टार्ट कर देती है। जैसे सारे रिश्तेदार वहां से जाने लगते हैं, प्रीति रोना स्टार्ट कर देती है, कहती है मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और जब शिवम से बात बोलती है कि मुझे जो है माँ के साथ रहना, रात में तुम मेरे साथ मत रहना, शिवम के पैरों की तरह जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा कैसे बोल सकती है। लेकिन जो अंजू सास होती है, वो सोचती है कि नई नई लड़की है, अभी मेरे घर पर आई है, हो सकता है उसको माँ की याद आ रही हो, अपनी बहन की याद आ रही हो, अपने पिता की याद आ रही हो। तो आज क्यों ना प्रीति के पास मैं ही सो जाऊं। अब प्रीति के पास जो उसकी सास होती है अंजू, वो अपने 2-3 और जो है घर की जो बच्चियां होती हैं उनको लेकर रात में सो जाती है। अब प्रीति का जो सिलसिला था रात में सास के साथ चालू हो जाता है, कभी इधर हाथ लगाना, कभी उधर हाथ लगाना। ये सारी हरकतें वो किया करती थी। लेकिन जो अंजू सास होती है कुछ समझ नहीं पाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन सुहाग रात जो पहली रात थी, वो अंजू के साथ प्रीति ने जो है पूरी कर ली थी। उसको काफी मजा आया था। अब ये सिलसिला रोज का होता है। जो प्रीति होती है अपनी सास अंजू की इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि अंजू हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार इस कलयुग में बहू अपनी सास की इतनी सेवा कैसे कर सकती है। लेकिन अंजू को कुछ भी भनक नहीं थी कि प्रीति आखिरकार अंजू की सेवा क्यों कर रही है। उसको कोई जानकारी नहीं थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे अंजू की जो जो प्रीति की जो हरकतें थी और ज्यादा आगे बढ़ने लगी, और हरकतें जब आगे बढ़ी तो जो है अंजू को समझ में आने लगा कि आखिरकार प्रीति लेस्बियन हो सकती है, उसको मर्दों में इंटरेस्ट ना होकर औरतों में इंटरेस्ट हो सकता है। अब जब भी अंजू सोने के लिए जाती, प्रीति उसके पैर दबाती, जो उसकी साड़ी थी, जो उसका पेटीकोट था, उसको ऊपर करना स्टार्ट करती, जो उसके सीने पे उसके हाथ लगाना स्टार्ट कर देती। अंजू समझ जाती है कि प्रीति जो मेरी बहू है उसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सिलसिला और आगे बढ़ता है। सब कुछ घर में ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है, जो प्रीति होती है अपने जो सास होती है अंजू, उसको एक बार ओयो होटल में ले आती है। वहां पर ले जाती है उसको जो है दिखाने के लिए, जब कुछ खा पी के आते हैं। लेकिन अंजू जो होती है उसके सास, उसको कुछ मालूम था नहीं कि ओयो होटल में होता क्या है। उसको ये लगा कि शायद खाने पीने की चीजें वहां पर मिलती हो। प्रीति वहां पहले से ही कमरा बुक करके रखी थी, और कमरे में अंजू को ले जाती है अपनी सास को। वहां पर जो है अश्लील जो है वीडियो उसको दिखाना स्टार्ट कर देती है, गंदे गंदे काम जो है करने के लिए बोलती है, और उससे करवाती भी है डरा धमका कर। लेकिन ये बात जब उसको समझ में आती है अंजू को, तो वो ओयो होटल से जो है अपने घर के लिए भागती है।
घर आती है, अपने बेटे से पूरी जो कहानी बताती है कि आखिरकार आज मेरी बहू ने यानी तुम्हारी पत्नी ने मुझे ओयो होटल ले जाकर क्या-क्या हरकतें की हैं। जब जो उसके हस्बैंड सीएम होते हैं प्रीति के, जब ये बात को सुनते हैं तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो सोचता है कि आखिरकार इसका करूँ तो करूँ क्या? इसका समाधान क्या हो सकता है? लेकिन शिवम प्रीति को इतना डाँटता फटकारता है, सुनाता बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रीति माफ़ी माँगने की बजाय वो शिवम से सीधा बोलती है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, जो रिश्ता मैं रखूँगी मैं अपनी सासू माँ से रखूँगी। सासू माँ मुझे बहुत पसंद है और पहली बार मैंने इनको तब देखा था जब मुझे ये देखने के लिए आई थी शादी के लिए, तभी से मेरे दिल में सासू माँ की तस्वीर छप गई थी। अब शिवम जब प्रीति की ये बात सुनता है तो बिल्कुल हैरान परेशान पागल सा हो जाता है कि आखिरकार ये क्या करे, वो क्या करे? इस औरत का जो ये ऐसा बोल रही है। अब समय यूँ ही गुज़र रहा था और प्रीति जो होती है वो अपने शिवम की जो है इन्हीं सब रीज़नों के चलते जो है झगड़ा के चलते अपने शिवम की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद सास जो होती है वो पुलिस को इन्फॉर्म करती बताती है कि मेरी जो बहू है मेरे बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस जो है प्रीति को गिरफ्तार करके उसको थाने ले जाती है। उससे पूछताछ पूरी करती है कि आखिरकार तुमने क्यों मारा? जो मैंने कहानी आपको सुनाई दोस्तों। इसी कहानी के चलते प्रीति जो है शिवम को मौत के घाट उतार देती है ताकि शिवम अगर बीच में नहीं रहेगा तो प्रीति और उसकी सास अंजू की जो है लव स्टोरी आगे यूँ ही चलती रहेगी। इसके चलते जो है प्रीति ने अपने हस्बैंड की हत्या कर दी। दोस्तों अब प्रीति को जो है पूरी ज़िंदगी जेल में बिताना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जब आप कमेंट कीजिएगा तो आप कमेंट के साथ अपने नाम के साथ-साथ अपनी जगह का नाम ज़रूर लिख दिया करें ताकि दोस्तों कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर मालूम चल सके दोस्तों।